मैं रोजलिन आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत अच्छे से एक बड़ी अच्छी रीडिंग करने वाले हैं जिसका टॉपिक होने वाला है व्हाट डीएम इज़ गोइंग टू टेक स्टेप्स फॉर। डीएम का क्या डिसीजन आने वाला है, ठीक है ना। तो वो डिसीजन हम लोग देख लेते हैं। वहाँ से ना कुछ इन्फॉर्मेशन कभी लीक होती नहीं है जब तक आप हील नहीं कर लेते तब तक। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन एंड 6-6 के पोर्टल के बाद देख लीजिए कि अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से हीलिंग कर रहे हैं तभी ये काम होगा, आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ने के बाद क्या डिसीजंस होंगे ये मैं अभी देख लेती हूँ कि अनदर 2 और 3 मंथ्स में क्या डिसीजन आ सकता है आप लोगों के लिए। तो आज मैं ओशो कार्ड्स लाई हूँ क्योंकि ओशो कार्ड्स ना बहुत डिस्क्रिप्टिव है, काफ़ी इमेजिनरी है और इमेजेस बहुत अच्छी हैं और बहुत डिस्क्रिप्टिव है। मतलब उनमें काफ़ी अच्छे मैसेजेस हैं, मेरे को बहुत फील होता है, आई फील कनेक्टेड टू इट, ठीक है। तो इसलिए और जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं वेलकम करती हूँ। आपकी हीलिंग जल्दी से जल्दी हो और आप बहुत जल्दी से जल्दी आगे बढ़ें। आपके लिए यही दुआ है। खुश रहिए और बहुत अच्छे से हीलिंग करते रहिए। आप यहाँ पे जिस पर्पस के लिए आए हैं वो आपका पर्पस पूरा हो जाए और जल्दी से जल्दी आप अपने मैस्कुलिन के साथ कनेक्शन में आ सकें। एंड प्लीज़ यहाँ कमेंट कर दिया कीजिए प्लीज़, मुझको पता तो चले कि मैं हवा में तीर मार रही हूँ या मैं मतलब सही बात कर रही हूँ। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है swallowing the sword, okay, slowing down, okay, why am I saying swallowing the sword? वो भी इतना लंबा सेंटेंस मैंने बोला। अवेयरनेस, ठीक है, प्लेफुलनेस एंड अवेयरनेस, इसको मैं ऐसे कहना चाहूँगी। यहाँ पे ये ठीक है ना। और देखिए द एनर्जीज आर क्वाइट सीरियस। शुरू में बहुत ज़्यादा प्लेफुल तरीके से एनर्जी स्टार्ट हुई थी, ये आ गया है तो मैं इसको ले लेती हूँ। स्लोइंग डाउन को क्लियर किया है 9 ऑफ सोर्ड्स ने, ठीक है ना। कनेक्शन वहाँ पे हालत ठीक नहीं है, फाइनेंशियली वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे बाप रे, ये लवर्स कार्ड सीधा ही रह गया। कई बार क्या होता है ना, अपने को लगता है कि चुप है तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो नहीं सकती क्योंकि वो चुप है और सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से पिक्चर्स डाल रहा है या पोस्ट कर रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ें। अवेयरनेस को क्लियर किया है, टू ऑफ सॉर्ड्स, और प्लेफुलनेस को क्लियर किया है नाइट ऑफ वैंड्स ने, ठीक है। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊंगी कि बहुत 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 ज़्यादा मज़े में ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था जब आप लोगों ने ये शुरू किया था। तो यू वर नॉट इवन सीरियस अबाउट इट कि ये इतना सीरियस हो जाएगा है। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगी और धीरे धीरे आपका जो ट्रिगरिंग पॉइंट्स थे वो ऊपर आने लगे और आप लोग साथ होने के बाद भी ट्रिगर होते थे
एक दूसरे के साथ डार्क नाइट ऑफ द सोल में चले गए और चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। ये नहीं सोचा था कि जिस तरीके से आपने ये चीज़ें शुरू करी थी मजाक मजाक में, ये चीज़ें बहुत सीरियस होती जा रही। लुक एट दिस पिक्चर। जो सोचा था वो नहीं। शैडो वर्क आप किस तरीके से, आपका शैडो वर्क किस तरीके से आपको हील कर रहा है। और आपने ये देखा, नोटिस किया कि जब आप हील करते हैं तब आप जब अपने आप को खुद को शीशे में देखते हैं तो लगता होगा आपको कि दिस इज़ नॉट मी, एक्चुअली दिस इज़ नॉट मी एट ऑल। सिमिलरली उनको भी कहीं ना कहीं यही लगता है कि यार अच्छा खासा मैं था, आई वॉज अ कैसनोवा, आई वॉज अ प्ले बॉय काइंड ऑफ अ पर्सन। ईजिली लड़कियाँ आती थी, चली जाती थी। अब एट दिस मोमेंट कोई लड़की आती भी है तो भी मुझे जज नहीं पा रही, या मेरे को मन नहीं करता उससे बात करने का। इस तरीके की चीज़ें उनकी भी लाइफ में हो रही है और वो ना चाहते हुए भी लॉयल होते जा रहे हैं आपकी तरफ। ये एक अच्छी बात कह सकते हैं हम। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब डीएम की एनर्जी इस तरीके की आती है कि वो ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती उनको लॉयल कर दिया जाता है। ये मैंने कई और से सुना है, ये चीज़ मैंने बहुत लोगों से सुनी है। अभी उनका ये चल रहा है कि उनकी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है और जिस तरीके से चल रहा है वो चीज़ों को बहुत स्लोली आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चीज़ों को कन्फ्रंट करना चाहते हैं, फैमिली को अवेयरनेस में लाना चाहते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो आपको ये करना है कि जब भी आपको कार्मिक पार्टी दिखे, एक ये रेमेडी मैंने कहीं पढ़ी थी और ये बहुत अच्छी वर्क करती है साइकोलॉजिकली, कि जब भी आपको ये लगे कि कोई आपका पार्टनर के साथ है, किसी भी लेडी को आप विजुलाइज करें या किसी भी तरीके के पर्सन को आप विजुलाइज करें, किसी भी जेंडर को आप विजुलाइज करें थर्ड पार्टी की तरह या एक ऐसे पर्सन की तरह जो आपके रिलेशनशिप को ब्लॉक कर रहा है। तो जब भी आपके विजन में वो आता है ना मेडिटेशन में, तो आप विजुलाइज करिए कि आपके हाथ में एक इरेज़र है और उस इरेज़र से आपने उसे रब कर दिया है। आप मिटाते जाइए उसको एंड जैसे ही फिर दोबारा आए वैसे ही आपको रिपीट करना है, आपको वो रब करना है। और आप जितनी बार इस चीज़ को करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो जो थर्ड पार्टी है धीरे धीरे आपके विजुअलाइजेशन से भी गायब होने लगेगी और उनकी लाइफ से भी गायब होने लगेगी। दिस हैज़ एक्चुअली वर्कड इन माई लाइफ ऑल्सो एंड आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस इट एंड सी द डिफरेंस। एंड वापस आके बताइएगा ज़रूर कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस तरीके का रिचुअल करने के बाद या मेडिटेशन में हीलिंग करने के बाद। तो बहुत अच्छे से जितने भी आपके पार्टनर्स होंगे, जिन पे भी आपको शक होता है, उनके भाई भाभी जो भी हैं, उनको आप रब करना स्टार्ट कर दीजिए, मिटाना चालू कर दीजिए इन द विजुअलाइजेशन। ठीक है, एक बड़ा सा रबर लीजिए, मिटा दीजिए उसको। ठीक है, तो धीरे धीरे वो 3D में भी यही मैनिफेस्ट होने लगेगा। पहले आप 5D में मैनिफेस्ट करेंगे तभी 3D में वो फॉलो अप होगा। तो ये है कि उनकी एनर्जी बहुत थकी आ रही है और वो डिसीजन अभी नहीं ले सकते क्योंकि थोड़ा सा रोल अभी उनका वहाँ कार्मिक के साथ जुड़ा हुआ है और पैटर्न्स अभी काफ़ी डीपली एसोसिएटेड है। तो इसलिए हाल फिलहाल में नहीं, मैं देख लेती हूँ कब होगा। जितनी जल्दी आप वर्क करेंगी उतनी जल्दी उनका काम हो जाएगा। हीलिंग आपको करनी होती है, फेमिनिन एनर्जी को हीलिंग करनी होती है। मैस्कुलिन एनर्जी 3D प्लेन पे काम करता रहता है। मैं देखना चाहूँगी कि कब 6 के पोर्टल के बाद कुछ एनर्जी चेंजेस हैं या नहीं। यस, विद इन 3 वीक्स
3 वीक्स के अंदर वो डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन हो सकता है। और जैसे जैसे मैंने मेडिटेशंस बताए हैं, आप फटाफट करना शुरू कीजिए और रिजल्ट्स देखिए फटाफट। ठीक है, और मैं देख लेती हूँ विद इन 3 वीक्स 3। ओ यस यस, आई विल नॉट टेक अनदर कार्ड नाउ, क्योंकि मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि जल्दी से जल्दी डीएम्स की डिसीजंस आपके लिए आए और वो आपकी लाइफ में आए और प्रकट हो जाए एकदम से झटके से, और आप खुशी खुशी उनके साथ अपने सोल पर्पस की तरफ चल पड़े। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आफ्टर 6 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या सिंक्रोनिसिटीज हो सकती हैं। एक तो आप लोग अपनी ब्यूटी का बहुत ध्यान रखिए, हीलिंग करिए, उस ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए हीलिंग करिए। कोशिश करिए कि आप अपने आप को जितना हो सके हाइड्रेटेड रखें और कुछ ना कुछ अपने पे प्रैक्टिस करें, सेल्फ लव करें। सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि मुंह चमकाने लग जाओ, नहीं। सेल्फ लव का मतलब होता है बाउंड्रीज क्रिएट करना। यू हैव स्टार्टेड टू लर्न टू से नो, दिस इज सेल्फ लव। You know your values, you don't settle for minimum, this is self love, dear. अब देख लेते क्या सिंक्रोनिसिटीज आपके साथ हो सकती हैं। सुपारी, अगर सपने में या आपको कहीं भी सुपारी दिखने लगे, देखो डॉग्स आर बार्किंग, ठीक है ना। जितना हो सके आप उसको ऑस्पिशियस समझिए। अगर आपको कहीं भी सुपारी मिले या सुपारी दिखे, या अगर आप पान में ले पाते हैं, ले पाना मतलब अगर आपको कहीं से पान मिले और उसमें सुपारी आ जाए, तो आपकी ये सिंक्रोनिसिटी इस रीडिंग के साथ मैच करेगी। 7 हॉर्सेस, अगर आपको कहीं 7 हॉर्सेस दिख जाए तो आपको ये रीडिंग सिंक्रोनिसिटीज में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक और ले लेती हूँ, ग्रास हॉपर्स। कहीं आपको ग्रास हॉपर्स दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपको ये रीडिंग सिंक्रोनाइज कर सकती है। काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं आपकी लाइफ में, अबंडेंस हो सकती है, प्रॉस्पेरिटी हो रही है, और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पे वर्क करना शुरू करें। स्टे फोकस्ड, उनको छोड़ दीजिए उनके हाल पे। आई नो, मैं भी इस जर्नी में रही हूँ, सबसे कठिन होता है उनको छोड़ना, लेकिन जब इंडिपेंडेंस का चस्का लग जाता है ना, तब आपको पता चलता है कि ओ माय गॉड, ये तो समथिंग एल्स है। जितना आप अपने पे फोकस्ड रखेंगी उतना ही आपका डीएम आपसे एडिक्टेड हो जाएगा। दिस इज द फैक्ट बेबी, दिस इज द टाइमलेस रीडिंग। जब भी आपके सामने आएगी, आप तक आएगी, तब भी आप इसको समझिएगा, ये आपके लिए है। खुश रहिए, खूब खुश रहिए। हैप्पी 6 पोर्टल। खूब सारी हीलिंग कीजिए, अपने काम पे कंसंट्रेट कीजिए, फिजिकली इंडिपेंडेंट रहिए, इमोशनली इंडिपेंडेंट रहिए। किसी से वैलिडेशन सीख मत करिए, किसी के अप्रिसिएशन का वेट मत करिए, और फिर आप जादू देखिए। डू लाइक, शेयर माई वीडियोज़ एंड कमेंट ऑन देम, इट फील्स गुड। क्या पता किसी की एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर जाए और वो आपका दोस्त बन जाए। दिस इज हाउ वी क्रिएट अ कम्युनिटी, राइट? ब्लेस यू, खुश रहिए।